अस्सलामुअलैकुम। वेलकम व्यूवर्स टू आवर चैनल स्टडी फोरम। आज का हमारा टॉपिक है टू नेशन थ्योरी, ओरिजिन, एवोल्यूशन एंड एक्सप्लिकेशन। ये टॉपिक चाहे आप किसी भी ग्रेड लेवल पे आप पाकिस्तान स्टडीज़ को पढ़ते हैं, चाहे यूनिवर्सिटी लेवल पे आपको कोर्स पाकिस्तान स्टडीज़ का जो इम्पोर्टेंट और फाउंडेशन कंपलसरी कोर्स होता है उसमें अगर आप पढ़ते हैं तब भी इम्पॉर्टेंट है टॉपिक, उसमें उस लेवल पे भी आप पढ़ेंगे। और CSS में भी अगर आप जो है अगर आपको जो मेन टॉपिक है उसमें टू नेशन थ्योरी शामिल है। तो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि इस लेक्चर को बहुत अच्छी तरह से प्रेजेंट करूँ ताकि आप के लिए ये हेल्पफुल हो। तो स्टार्ट करते हैं फिर आज का लेक्चर। सबसे पहले हम देखेंगे टू नेशन थ्योरी की मीनिंग को। ये वर्ड आप देखें, टू नेशन थ्योरी। थ्योरी का मतलब होता है ख्याल, पर्सपेक्टिव, जाविया। टू नेशन का मतलब है दो अक़वाम, यानी कि टू नेशन थ्योरी से मुराद सब कॉन्टिनेंट के अंदर दो अक़वाम आबाद थी, एक हिंदू और दूसरी मुस्लिम कौम। और ये दोनों अक़वाम they were entirely different from each other in their religious ideas, the way of living and collective thinking. That despite living together for centuries, they could not intermingle with each other. यानी कि सदियों से साथ रहने के बावजूद ये दोनों कौमें आपस में मिल नहीं सकीं। उसकी रीज़न क्या थी? उसकी रीज़न ये थी कि ये दोनों अक़वाम, इनके सोशल वैल्यूज़, इनका रिलीजन, इनकी ज़िंदगी गुजारने के तरीके, इनकी सोच एक दूसरे से बिल्कुल ऑपोजिट थी, बिल्कुल मुख्तलिफ थी। इसी वजह से मुस्लिम अकाबरीन ने जिस टर्म का इस्तेमाल किया वो टर्म थी टू नेशन थ्योरी। और ये जो टू नेशन थ्योरी है, सर सैयद अहमद ख़ान ही वॉज द फर्स्ट पर्सन कि जिन्होंने उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी 1867 के बाद इस टर्म को यूज़ किया, इस्तेमाल किया सबसे पहले। ये वो मुस्लिम हम कह सकते हैं पाकिस्तान मूवमेंट की जो एंट है वो सर सैयद अहमद ख़ान ने ही रखी। तो जो डेफिनेशन के अतबार से अगर हम देखते हैं तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली टू नेशन थ्योरी क्या है? टू नेशन थ्योरी मीन्स द टू डिफरेंट नेशंस, मुस्लिम्स एंड द हिंदूज, they are totally entirely different from each other in their collective ideas, in their religious principles. The basic principles of the life and the way of living are so different that despite living together for the centuries, they could not intermingle with each other. The Indian Muslims, they fought the war of freedom on the basis of two nation theory. और इसी को एक रियलिटी मानते हुए दो मुख्तलिफ रियासतें जो है वो दुनिया के नक्शे पर उभरी हैं, एक पाकिस्तान और दूसरी भारत। और ये जो टू नेशन थ्योरी है इसकी इम्पोर्टेंस किस तरह से है? क्योंकि पाकिस्तान की आइडियोलॉजी, इसको बनाने में, इसको फ्रेम करने में भी टू नेशन थ्योरी का बहुत अहम रोल रहा है। अब आगे वी विल मूव फॉरवर्ड और हम देखेंगे टू नेशन थ्योरी इन द लाइट ऑफ द व्यू ऑफ सर सैयद अहमद ख़ान, डॉक्टर इलामा मोहम्मद इकबाल, चौधरी रहमत अली एंड कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। तो चलिए सबसे पहले आगाज़ करते हैं सर सैयद अहमद ख़ान से। टू नेशन थ्योरी एंड सर सैयद अहमद ख़ान। सर सैयद अहमद ख़ान ही वॉज द फर्स्ट पर्सन हु यूज़ द टर्म टू नेशन थ्योरी। और सर सैयद अहमद ख़ान जिन्होंने 1857 की जो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुई उसके बाद मुसलमानों के लिए आवाज़ उठाई, ब्रिटिश के साथ ऐसी पॉलिसीज़ इख्तियार करने का मुसलमानों का कहा, क्योंकि 1857 की वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद मुस्लिम्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा बुरे हालात वो मुस्लिम्स ने देखे हैं। जिस कम्युनिटी ने सबसे ज़्यादा सफ़र किया 1857 की वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद वो मुस्लिम्स थे। और सर सैयद अहमद ख़ान ने हर जगह पर, हर मुहाज पर मुसलमानों को दोबारा से उठाने की कोशिश की, उनको दोबारा से मुनज़्ज़म करने की कोशिश की, तालीमी इदारे खोले। उसके अलावा अंग्रेज़ों के साथ मुफ़ाहमत पर ज़ोर दिया और कोशिश की कि जो है वो भी अपना दोबारा से जो खोया हुआ मुकाम है उसको हासिल करें। और हम देखते हैं कि सर सैयद अहमद ख़ान ने जो अलीगढ़ इंस्टीट्यूट बनाया, वहीं से बहुत सारे जो पाकिस्तान मूवमेंट के अहम शख्सियात थीं वहाँ से फ़ारिग़ तालीम हुए और उन्होंने पाकिस्तान मूवमेंट में अपना किरदार अदा किया। तो ये वो शख्सियत हैं सर सैयद अहमद ख़ान कि जिन्होंने पाकिस्तान मूवमेंट में सबसे पहली ईंट लगाने वाले यही हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं कि टू नेशन थ्योरी के बारे में इनका क्या कहना है। टू नेशन थ्योरी की टर्म इन्होंने यूज़ की 1867 की वॉर 1867 की उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी के बाद, जो कि बनारस में हुई।
इससे पहले सर सैयद अहमद खान मुसलमानों को और हिंदुओं को बड़े सगीर की दो खूबसूरत आंखें करार देते थे, लेकिन 1867 की जो उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी है, इसने आपके नज़रियात को मुख्तलिफ यकसर तौर पर बदल दिया, तब्दील कर दिया। और आप ये बिलाखिर सोचने पर मजबूर हो गए कि मुसलमान एक अलग कौम है। क्यों? क्योंकि इनका जो हिस्ट्री है, इनकी लैंग्वेज, कल्चर, सिविलाइजेशन, फिलोसफी ऑफ लाइफ, दैट इज़ डिफरेंट फ्राम दोज ऑफ द हिंदूज। सो सर सैयद अहमद खान ने टू नेशन थ्योरी की टर्म को सबसे पहले यूज़ किया। एंड दिस थ्योरी, ये जो थ्योरी है टू नेशन थ्योरी, that infused a political spirit among the Muslim and provided them with such a leadership which gave a new spirit and push to the freedom movement। और इंडिया, उसकी तकसीम किस वजह से हुई? टू नेशन थ्योरी की वजह से ही हुई, क्योंकि टू नेशन थ्योरी ने किसको स्ट्रेंथन किया है? टू नेशन थ्योरी ने आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान को मजबूत किया है, और आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान ने पाकिस्तान को क्रिएट किया है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर इलाम मोहम्मद इकबाल के ख्यालात की रोशनी में दो कौमी नज़रिए को देखते हैं। डॉक्टर इलाम मोहम्मद इकबाल प्रेजेंट द आइडिया ऑफ अ सेपरेट स्टेट, और ये जो सेपरेट स्टेट का नज़रिया डॉक्टर इलाम मोहम्मद इकबाल ने दिया है, वो किस बुनियाद पे दिया था? टू नेशन थ्योरी की बुनियाद पे। आपने कहा मुसलमान वुड नॉट अलाउ दैट देयर रिलीजियस, पॉलिटिकल एंड सोशल राइट्स आर सर्व्ड, देयरफॉर आई वुड लाइक टू सी द पंजाब नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, सिंध, बलोचिस्तान पुट टुगेदर इनटू अ सिंगल स्टेट। वो कहते हैं कि मुसलमान जी बिल्कुल अलाउ नहीं करेंगे, चाहे वो ब्रिटिश हों या हिंदू हों, कि उनके रिलीजियस पॉलिटिकल राइट्स को छीन लिया जाए, बल्कि मैं ये चाहता हूँ कि वो इलाके जो कि मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज़ हैं, उनको इस तरह से मिला दिया जाए कि वो एक अलग रियासत की शक्ल इख्तियार कर लें। इन जनवरी 1933 ड्यूरिंग हिज स्टे एट इंग्लैंड, चौधरी रहमत अली ने एक पैम्फलेट शाया किया जो कि नाउ और नेवर के नाम से मशहूर हुआ। और चौधरी रहमत अली जो है, ये भी पाकिस्तान मूवमेंट में इनका भी बहुत अहम किरदार रहा है। तो अब हम देखते हैं कि चौधरी रहमत अली ने किस तरह से टू नेशन थ्योरी को जो है वो इस ख्याल को प्रमोट किया है, या इस ख्याल आपका क्या कहना था इसके बारे में? चौधरी रहमत अली का ख्याल था कि मुस्लिम पोजेस द हिस्ट्री एंड सिविलाइजेशन ऑफ देयर ओन, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दीज टू देयर नेशनैलिटी इज नॉट हिंदुस्तानी बट पाकिस्तानी। He believed that the Muslims are a nation that is different from other nations that are living in India। यानी कि मुसलमान, उनकी अपनी एक हिस्ट्री है, तारीख़ है, सिविलाइजेशन है, और उसकी बुनियाद पे अब ये हिंदुस्तानी नहीं है, अब इनकी नेशनैलिटी पाकिस्तानी है। एंड जो इन्होंने नाउ और नेवर पैम्फलेट शाया किया, इसके अंदर इन्होंने जो मुसलमानों की जो बनने वाली रियासत है, उसका नाम पाकिस्तान तजवीज़ किया। तो इनका रोल पाकिस्तान मूवमेंट में बहुत अहम रहा है। अब आगे लास्ट देखते हैं टू नेशन थ्योरी एंड कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। कायद-ए-आज़म was the firm advocate of two nation theory। He gave the Muslim the status of separate nation in every respect। उन्होंने कहा कि Muslims they are a nation according to any definition of a nation, so they must have their homeland, territory and state। यानी कि उन्होंने कहा कि मुसलमान कौमियत की जो भी आप तारीफ सामने रखें ना, उस एतबार से मुसलमान अलग कौम है। तो अब क्योंकि वो अलग कौम है, तो उनके लिए एक अलग रियासत होनी चाहिए, उनके लिए एक अलग खिता होना चाहिए, उनके लिए एक अलग घर होना चाहिए, उनका अलग वतन होना चाहिए। इसी तरह पाकिस्तान रेजोल्यूशन दैट वाज पास्ड ऑन 23 मार्च 1940, और ये करारदाद पाकिस्तान, जिसे पाकिस्तान मूवमेंट में बहुत अहम माना जाता है, जिसने अपना कुलीदी किरदार अदा किया है। क्यों? क्योंकि इसके बाद जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग है, उसका एजेंडा और उसका पर्पज़ यकसर तौर पर तब्दील हो गया, और मुसलमानों की मंजिल मुतय्यन होगी। अब मुसलमानों का सिर्फ़ और सिर्फ एक मुतालबा था 1940 की पाकिस्तान रेजोल्यूशन के बाद, और वो क्या था? क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ सेपरेट स्टेट फॉर द मुस्लिम। अब 1940 में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने क्या फरमाया अपने सदारती खुतबे में? गौर से सुनिए, क्योंकि ये जो इनका फरमान है, ये पूरी तरह से टू नेशन थ्योरी की का आकाश है। वो क्या कहते हैं, मैं इसको ट्रांसलेट भी करके अभी आपको एक्सप्लेन करूँगी। द हिंदूज एंड मुस्लिम बिलोंग टू टू डिफरेंट रिलीजन, फिलोसफी, सोशल कस्टम्स, लिटरेचर। दे हैव डिफरेंट एपिक्स, different heroes, different episodes. To tie together two such nations under a single state, one as a numerical minority and the other as a majority, must lead to growing discontent and
final destruction of any fabric that may be so built for the government of such a state. It would be better for the British government to announce the partition of the subcontinent by keeping in view the interest of two nations. It would be a right step religiously as well as historically. ये जो आपका फरमान है इसके देखा जाए तो 3 हिस्से बनते हैं। फर्स्ट पोर्शन में आपने बड़े वाज़िया अंदाज में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने फरमाया है कि मुसलमान और हिंदू एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, क्योंकि इनकी हिस्ट्री अलग है, इनके रिलीजियस, इनका सोशल कस्टम्स, इनका लिटरेचर सब कुछ अलग है, इनके हीरोज़ अलग हैं। अगर इनको एक ही रियासत में रखा जाए तो क्या होगा? एक न्यूमेरिकल मिनॉरिटी यहाँ पे मुस्लिम्स मुराद है और मेजॉरिटी यहाँ पे हिंदूज़ हैं। तो इस तरह से क्या होगा? सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो फसाद होगा, डिसकंटेंट होगा, डिसएग्रीमेंट होगा और जो रियासत का फैब्रिक है वो क्या होगा? दैट वुड रिजल्ट इन द फाइनल डिस्ट्रक्शन ऑफ ऑल द फैब्रिक, जिसकी वजह से क्या होगा? आपकी जो स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट है वो मुतासिर होगी। थर्ड सेक्शन में आप मुतालबा करते हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट से, आप कहते हैं कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए भी ये बहुत बेहतर होगा कि अगर वो पार्टीशन को अनाउंस करते हैं, अगर वो सब कॉन्टिनेंट को डिवाइड करते हैं, ये उनके लिए भी बहुत बेहतर होगा। किसको सामने रखते हुए? दो अक़वाम यानी कि मुस्लिम्स और दूसरी हिंदू को इंटरेस्ट को, उनके मफादात को सामने रखते हुए वो तकसीम करते हैं तो ये बहुत बेहतर होगा। इट वुड बी अ राइट स्टेप रिलीजियसली एज वेल एज़ हिस्टोरिकली। ये एक बहुत मुनासिब इक़दाम होगा अगर हम मजहबी एतबार से देखते हैं या फिर तारीख़ी एतबार से। तो यहाँ पे आज का लेक्चर ख़त्म होता है। उम्मीद करती हूँ आज का पढ़ाया हुआ आपको समझ आया होगा। अगर आपको हमारा आज का लेक्चर पसंद आया है तो हमारी वीडियो को लाइक करना मत भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।